एवरीवन, शिया को तो यही लग रहा था कि कंपनी के बेनिफिट्स के लिए ही शैन ने मुझे अपनी फियांसी बनाया है और कुछ नहीं। शैन फ्रस्ट्रेटेड कि इतनी देर सोचने के बाद बस तुम यही नतीजा निकाल पाई हो, क्या बात है। तो ये भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं इस खुश फैमिली में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती कि तुम मुझे पसंद करते हो। इधर शिया की मॉम अपने फ्रेंड्स को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ही बता रही थी। वो भी सरप्राइज कि शिया ने आखिर इतना रिच लड़का फंसा कैसे लिया। ये फिर अपनी बेटी की ही तारीफ़ें करने लगती हैं कि वो है ही इतनी अच्छी। चैन भी यहीं पे इसे छोड़ने आ चुका था। उसका सेलफोन जो कि नीचे गिर चुका था, वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे बैठती है तो मॉम वीडियो बनाने लगती हैं, ये सोच कर कि जैसे वो शैन को प्रपोज कर रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो भी मॉम थी, इसकी कहाँ सुनने वाली होती हैं। मॉम ने अपने पूरे सोशल सर्कल में सबको बता दिया था कि शिंगे ग्रुप का सीईओ मेरी बेटी का फियांसी है। ऑफिस में भी सभी स्टाफ इसे मिसेस चैन कह के ही बुलाता है। इवन के इसकी सुने बिना वो तो अब इसे इसके सारे काम करने पे ही राजी हो चुके थे। ये परेशान कि वो बस चैन ने मेरी फियांसी बनने का नाटक किया था और कुछ नहीं। रियान भी इसे बॉस लेडी ही समझ के शैन की पसंद और नापसंद के बारे में ही बताने आ गया था। ये उसे भी कहती है कि उसके और शैन के बीच कुछ भी नहीं है, वो सब झूठ है। ये तो फिर उसे यही कहने लगा था कि अगर वाकई में शैन तुम्हें पसंद करता हो तो ये बिलीव नहीं करती कि मुझ में आखिर है ही क्या जो वो मुझे लाइक करेगा। वो उसकी तारीफ़ तो करने लगता है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम प्रीटी भी हो, आखिर तुम में किस चीज़ की कमी है। पर ये खुद को अगली डकलिंग ही समझती है। इतने में शहना के उसे लेता बाहर ही आ गया था। वो तो बस इसे यही पूछने लगा था कि क्या वाकई में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। तो वो कहती है ऑफ कोर्स। तो ये पूछता है कि क्यों। तो वो बस आगे से अब यही रीज़न बताने लगती है कि मैं बस उसी इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो सिंसियरली मुझे पसंद करता हो और मैं भी उसे। अब किसी को फ़ोटोज़ क्लिक करते देख के इन्हें लवी डवी होने का ही नाटक करना पड़ गया था कि ऐसे ही फिर रूमर्स फैल जाएंगे कि मेरा और शैन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब खैर फिर ये अंदर ही आ गए होते हैं। चैन सिंह अपने भाई से प्रोजेक्ट के हवाले से फिर 20 मिलियन ही इन्वेस्ट करने को कह रहा था, पर वो मानने को राज़ी नहीं। ये उससे बहुत सारी रिक्वेस्टें करता है पर स्टिल उसकी ना ही थी। असल में आज तक जिस मूवी में भी इसने काम किया था और उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो बुरी तरह से फ्लॉप गई थी। उसे एक भी प्रॉफिट नहीं मिला। अब वो इसे पैसे दे के मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहता था। या फिर शिया को पकड़ता है कि तुमने अभी तक मेरा काम पूरा नहीं किया। देखो इतने अरसे से मैंने फिल्म में काम नहीं किया, अब बस तुम ही शैन के सीक्रेट का पता चला के मुझे बता सकती हो। साथ में इसे खाने पे भी चलने को बोलता है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से शैन आके इसे लेता अपने ऑफिस से आ गया था कि तुम स्टूपिड हो क्या, चैन तुम्हें बस यूज़ कर रहा है और कुछ नहीं। पर खैर ये तो उसे यही कह देती है कि तो क्या हुआ, तुम भी तो मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए टूल बना के ही यूज़ कर रहे हो। वो तो फिर भी मेरा आइडल है। इसने फिर इसे उसके पास से जाने का ही कह दिया था और वो चली भी जाती है। खाना खाते हुए उसे बस चैन की अच्छी आदत ये याद आती है कि चैन की निस्बत उसे मेरी तरह ड्रिंक करना काफ़ी पसंद है, लेकिन बाकी हर लिहाज से चैन चिंगी शैन से बेहतर है। वहाँ से जाते वक्त उसके मुंह से फिर से चैन की जगह पे शैन ही निकल जाता है। अब ये हैरान। खैर अभी ये इधर ही रुकना चाहती थी, सो वो बाहर ही इसका वेट करने के लिए चला जाता है। तभी यानी से कॉल करके कंपनी आने को कहता है कि शैन को तुम्हारी ज़रूरत है। अभी मिसेज जू ऑफिस आने लगी हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये भी भागती हुई फिर वहाँ पे पहुँच आई थी। वो इसे ऑफिस ये कह के भेजता है कि मैं बाहर मिसेज जू को संभालता हूँ। ये उसे किस करना चाहती थी, पर वो तो इसे रोक के पहले ये बताने को कहता है कि क्या वाकई में चैन को वो पसंद करती है या नहीं। तो ये कहती है कि नहीं, वो बस मेरा आइडल है और कुछ नहीं। अब फिर ये किस करके ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पर अब इसे पता चलता है कि मिसेस जू के आने का इन्होंने बस उससे झूठ ही बोला था और कुछ नहीं। शैन के फेस पे तो अब यहाँ पे शरारती सी स्माइल आ जाती है। चैन सिंह तो ऑफिस में फिर से शैन का सर खपाने आ गया था। अब की बार तो वो इसकी हाँ सुने बगैर बिल्कुल नहीं जाने वाला था। इवन के ये तक कह देता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप शिया के साथ बढ़ाने में मैं हेल्प करूँगा, प्लीज़ मान जाओ ना। इवन के उसे आइडियाज़ ही देने लगा था। फर्स्ट लव राइवल आने का था कि वो जब शिया पे ड्रिंक गिरा रही होगी तो तुम उसे रोक देना, बस उसी से ही शिया तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। सेकंड, डैड की तरफ से मैसेज यानी लेके आएगा कि तुम अभी के अभी किसी लड़की से शादी करो, वरना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
सो तुम फिर लव राइवल को छोड़ के डोमिनेटिंग तरीके से शिया को ही खुद से शादी के लिए कन्विंस करना। अब इनकी बातें डोर के पार खड़ी शिया सुन रही होती है। सो उसने पहले ही इनके प्लान में शामिल होने का सोच लिया था कि मैं इन्हें कुछ भी खबर नहीं होने दूंगी। अब जैसे ही वो एक लड़की को अपने ऊपर पानी फेंकते हुए देखती है तो वो उसे रोक के शैन को ही आगे कर लेती है कि ये तुम्हारा ही है। सेकंड पहले तो यैन अपनी लाइंस भूल चुका था। खैर फिर इसके बताने पे जो उसे कहा गया था वो वही बोलता है। पर शिया अब भी उसी लड़की को ही आगे कर लेती है कि अच्छा मौका है शैन, तुम इसी लड़की से शादी कर लो। वो हैरान कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, पर वो तो वहाँ से चली ही गई थी। पीछे से ये फिर अब शैन को घूर के देख रहा होता है। अब बस सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही बचा था कि शिया को डराने का। सो उस वक्त चैनी मास्क लगा के आता है। अब तो फिर बिल्कुल हीरो की तरह शैन आके उसकी हेल्प करने ही लगा था कि चैन लड़कता फिसलता शिया की बाहों में जा गिरता है। शिया को तो खैर शैन लेता वहां से भाग गया था। पीछे से इसकी हार्ट बीट फास्ट, क्या ये लव की शुरुआत है। अब वो ऑफिस में इसके इर्द गिर्द ही घूमने लग गया था। वो तो फिर बहुत इरिटेट होती है, साथ में चैन को फिर किसी और जगह पे बैठने के लिए कहती है। तब भी बस वो तो इसके ख्यालों में ही खोया हुआ था। शिया से मिलने के लिए वहाँ शैन आ जाता है कि तुम्हारी मॉम मुझे तुम्हारे साथ जांग और तुम्हारी एक्स बेस्टी की इंगेजमेंट में भेजना चाहती हैं, पर ये मना कर देती है कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, सो तुम मुझे फोर्स मत करो। उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी। अब जैन हैरान कि चैन इतना फारिग है कि अब हर वक्त ऑफिस में ही रहता है। खैर वो भी ऑफिस का ही एक पार्ट था तो उसे किसी ने कुछ क्या कहना। वो जब शैन को शिया पे गिव अप करने को कहता है तो वो मना कर देता है कि अगर तुम अपने प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते तो ऐसे ही फिर मैं शिया पे भी बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाला हूँ, ये तुम भूल ही जाओ। ये भी खैर कहाँ अब हार मानने वाला था। मम्मी से कह के शैन को ऑफिस के कामों में बिजी रखवाता है और खुद शिया को पिक करने आ गया था। उसका प्लान शैन के साथ फिर एक्स की इंगेजमेंट में जाने का बन ही चुका था, पर अब वो बिजी था तो वो फिर शैन के साथ ही जाने का सोचती है। उसी वक्त इसे इन्वेस्टर की तरफ से कॉल आ जाती है तो ये शिया को इग्नोर करता वहाँ से चला ही गया था। वो परेशान, अब फिर अकेले ही उसे इंगेजमेंट सेरेमनी में जाना ही पड़ता है। यहाँ पे ये सारे बातें ही बनाने लगे थे कि लगता है सीईओ ने इसे डंप कर दिया वगैरह वगैरह। ये उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है। खैर तभी यैन के साथ साथ शैनी आ ही जाता है। वो आके इन सब की बोलतियाँ बंद करवाने लगता है। वो उल्टा इसे उन्हें थैंक्स कहने को ही बोलने लगा था कि अगर ये नहीं होते तो वो दोनों फिर कैसे मिलते। तो वो भी यहाँ पे सोचने लगती है कि हाँ वाकई में बात तो सही है। अभी भी वो जिस होटल में थे शैन उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, सो इसी वजह से इससे पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता था। शिंग अपना गुस्सा इसे थप्पड़ मार के निकालना चाहती थी पर शैन उसका हाथ पकड़ लेता है। शैन तो फिर उसका हाथ पकड़ के सॉरी बोलने को कहता है। उससे अपोलोजाइज करवा के ही इसने फिर उसका हाथ छोड़ा था, पर अब 5 सेकेंड्स पकड़ने की वजह से वो खुद ही शिंग बन चुका था। शिया जो कि अब अपनी बेस्टी को हेट करने लगी थी तो इसी वजह से उसे तो वो किसी नहीं कर पा रही होती। अभी मम्मी घर पे नहीं थी सो इसे वहाँ ला के अपने कपड़े ही पहनने के लिए दे देती है कि तुम आज की रात यहीं पे ही आराम करो। ये उसे किस करने की बहुत ट्राइयाँ तो करता है पर नाकाम। एक्चुअली में वो जब भी इसकी शक्ल देखती है ना उसे अपनी बेस्ट याद आ जाती है, इसलिए उसका मन तो इसे मारने को ही कर रहा था और कुछ नहीं। तभी डोर बेल सुन के ये तो शौक ही रह जाती है कि कहीं मम्मी तो नहीं आ गई, पर अब की बार चैन था उसके इरादे फौरी तौर पे तो यहाँ से जाने के बिल्कुल नहीं थे। शैन पे वो तो गुस्सा इस बात से था कि फेक इन्वेस्टर का उसे झूठ बोल के ही उन्होंने इसे कंपनी बुलवाया था और कुछ नहीं। अब जल्दी से चैन को साइड पे करके ये शैन को बाहर जाने का ही कहने लगी थी कि वो इसे पकड़ के किसी कर लेता है। अब चौंके वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था सो चैन उसे इन कपड़ों में इस वक्त इधर देख के एकदम शौक ही रह जाता है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।